होली के त्यौहार की जब भी बात आती है तो सूर्य नगरी में सबसे पहले शलील गायकी की बात आती है। और शलील गायकी एक ऐसी गायकी है जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर शहर में विराजमान है और उस विरासत को अभी तक कायम रखे हुए, अभी तक विराजमान रखे हुए हैं। तो शहर के जो युवा है उन्होंने अब वापस एक बार फिर से कमान संभाली है और वही शहर के युवा यानी कि सोहन फाग की पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरह का यहाँ पर माहौल है, सोहन फाग जो कि शलील गायकी की जो तैयारी है, रिहर्सल है, वो चल रही है, किस तरह की यहाँ पर रिहर्सल है, किस तरह की तैयारी है? हम वही चीज़ है कि हम मेरे जो दादाजी थे माहिदास थानवी की प्रेजेंस को हम जिंदा रखना चाहते हैं। लोगों के बीच में माहिदास थानवी को वापस जीवित करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि होली आते ही होली का पर्यायवाची था कि छाड़ोड़ी मतलब माहिदास जी गेर। इन वास्ते इन चीज़ ने जिंदा रखने वास्ते मोरो प्रयास है कि सोहन फाग कंटिन्यू रहे, इन्हें टूटा नहीं। और इनू जिकी भी मैं समाज में कुरीतियाँ हो रही है या जिको भी खराब हो रही है उन बारे में मैं भी संदेश दे सकूँ और अपना भटक्योड़ा जितना भी युवा है उन पाचो अपने कल्चर जोड़ सकूँ। माहिदास जी की अगर आपने बात की है तो उन्हें शलील गायकी का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। आप माहिदास जी के पोते हैं, आप इस लेगेसी को अब आगे बढ़ा रहे हैं जो माहिदास जी छोड़कर शहरवासियों के बीच में गए थे। तो कितना दबाव आपके ऊपर रहता है, कितना प्रेशर रहता है? प्रेशर तो नहीं, मैं ये कह सकता कि शहरवासियों का बहुत ही प्रेम है और उनका बहुत ही स्नेह है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उस स्थान पर मुझे खड़ा करने की मुझे इजाज़त दी है। नहीं तो ये जोधपुर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे इतना स्नेह नहीं करता हो, वैसा ही स्नेह मुझे मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ वो प्रेशर नहीं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो मुझे भी सुन रहे हैं, मुझे भी बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा गायक नहीं और उनका मैं कोई भी सूरत में मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता या उनके बरोबर तो सोच भी नहीं सकता। पर तो भी मुझे जोधपुर वाले और जोधपुर के जितने भी अपने निवासी हैं मुझे बहुत ही स्नेह दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हमने एक देखा था जब माहिदास की समय हम बात करें तो बॉलीवुड का जो सबसे हिट नंबर होता था वो उनकी शलील गायकी में शामिल हो जाता था। तो इस बार सोहन फाग से जो केशव अब जो लीड कर रहे हैं सोहन फाग को, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि 3 पीढ़ियां एक साथ इस सोहन फाग में नजर आएंगी। तो आप जो लीड कर रहे हैं तो कौन सा हिट नंबर इस बार हमारे चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को बताना चाहेंगे? हम अभी जो नए जो गाने आए हैं उस हिसाब से हम उनको एक रिमिक्स टाइप में हम उसको मिक्स करेंगे और पुराने नए सब आपको साथ में सुनने को मिलेंगे। या और इसमें हम ये भी प्रयास करेंगे कि जो हमारे दादा के बहुत ही अच्छे फ्रेंड कह सकते हैं या उनके लिए जो गाली गायन करते थे गुरु गोविंद कल्ला जी, उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। और इसी गालियों में या तो उनकी धुन से या उनके कोई डायलॉग से या उनकी कोई गाली से वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो सोहन फाग है, जो युवाओं की टीम है, इसमें कोई इंजीनियर है पेशे से तो कोई डॉक्टर है। इस वक्त हमारे साथ जो संगीतज्ञ है वो खुद युवा फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रॉबिन है। पिछले कई वर्षों से आप जो है शलील गायकी की जो गालियाँ है वो आप लिख रहे हैं, आप उन्हें संगीतबद्ध कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में ये प्रेरणा कहाँ से मिली? कितनी कम उम्र में पैदा हुए, जब से गैर में हुए हम तो पहले जब यहाँ गैर होती थी तो माहिदास जी और गुरु और बैठ के प्रैक्टिस करते थे, हमको देखते थे, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ कहें कुछ। एक बार माहिदास जी ने प्रोत्साहन दिया तो मैंने बोला, तो फिर म्यूजिशियन ने बजाया कि ऐसे बजा के दिखाओ। उस दिन मुझे लगा कुछ हो सकता है, फिर मैं लिखना शुरू किया। दोस्त ने बोला, अब जाके मुझे लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं। 4-5 साल हो गए, लेकिन अभी भी गुरु और दाऊ जी और हिंदी साहब वो तो अब इतिहास हो गए। थोड़ा बहुत भी अगर वहाँ तक पहुँच पाए तो लोगों का प्यार है, बाकी हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो ये शलील गायकी है, इस लेगेसी को आगे बढ़ाना और हर बार एक बेहतरीन शलील गायकी लाना, तो कितना चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहता है संगीतबद्ध करना? चुनौती तो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 5, 10, 20 बार गाली बनती है, फिर रिजेक्ट होती है। यहीं पे हम लोग अभी आप देख रहे हैं, पेपर हमारे पास पड़ा है, हमने लिखा फिर छोड़ा, फिर लिखा फिर छोड़ा। तो ये है कि जब तक फाइनल जब सब ओके नहीं करते थे, एक भी ना बोले यार ठंडी पड़ गई यार, तो वो यहीं पर अगर फेल हो गई तो वह उतने लोगों को मुकाबला कहाँ करेगी। सब बोल देते नहीं ओके है, सब बढ़िया है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, 4 दिन चलेगी, एक गाली को 10 से 20 बार हम लोग गाएंगे। सब गाएंगे तो जब प्रैक्टिस हो गई, लग गया, म्यूजिक जेट हो गया, गाली मुंह पे आ गई है, रिदम में बन गई है,
तब उसको फाइनल करते हैं। तो बहुत टफ जॉब है और साथ ही साथ टफ के साथ साथ कॉस्टिंग भी बहुत होता है। पहले वाला वो टाइम नहीं है, तो अभी को लेकर चलना पड़ता है। बाहर से भी आर्टिस्ट आते हैं, लोकल भी जो बेस्ट से बेस्ट आर्टिस्ट हमने हायर किए हैं, चाहे ट्रम्पेट पे है, चाहे दीपक जी है, जाना पहचाना नाम है। एक बात मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा, आप दोनों युवा है और जब आपने पहली बार अपने घर में ये कहा कि अब इस लेगेसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये जो जिम्मेदारी है मैं अपने कंधों पर लूँगा, शलील गायकी जो है वो मैं गाऊँगा, तो सबसे पहले घर पे क्या रिएक्शन था? घर पे रिएक्शन तो अब आपको पता ही है, क्योंकि आजकल का माहौल थोड़ा ऐसा हो गया है, तो घर पे थोड़ा रिएक्शन था कि तू कर नहीं पाएगा। उनको यही था कि ये जो टाइम था वो चला गया है, पर तू कर नहीं पाएगा। मगर अब उनको थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम वापस शायद वो पुराना टाइम वापस ला सकते हैं और सलील गायन को वापस अपने कल्चर में, अपने इस यूथ में, रगों में उतार सकते हैं। ये अब उनको लगने लगा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये माइदा जी के कल्चर को आगे बढ़ा रहा है। कोई न्यूट्रल होता ना, जैसे आपका या मेरा या किसी और का पुत्र पोता कोई भी होता कि गैर गानी है, तो जैसे आप गैर गाते हैं या कोई भी गाता था कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो अभी अमिताभ बच्चन का कंपैरिजन किससे होता है? अभिषेक से। वो अभिषेक को करना पड़ता है और वो नेपोटिज्म का शिकार हो जाता है। उसको आते हुए वो बेचारा नेपोटिज्म में है, उसको बेस्ट आती है, लेकिन घर वाले और लोगों को लग रहा था नहीं माइदा जी जड़ो कोई नहीं कर। 3 साल में साबित कर दिया कि वो तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं पड़ेगा। इनका ऑर्गन बोलता है और जब ये गाते हैं तो इनकी आवाज बोलती है, तो इनके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। आज इंटरव्यू की मोहताज ही नहीं है। आप ताली बजा देख लेना। ये है जोधपुर का युवा जो अपने पेशे के साथ साथ जब शलील गायकी की बात आती है तो उसमें भी महारत ये सभी हासिल की हुई है। युवाओं के साथ साथ यहाँ पर अनुभव की भी कमी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ वो अनुभव है जो स्वयं माइदास जी के साथ से इस शलील गायकी को, इस विरासत को लगातार आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। इनसे बातचीत करते हुए जानते हैं लेजेंड माइदास जी के साथ शलील गायकी, और वहाँ से आज माइदास जी के पोते केशव के साथ आप जिस तरह से बैकबोन बन के खड़े हैं, किस तरह की ये पूरी जर्नी रही है, किस तरह का अनुभव रहा? अच्छी बात है। माइदास जी के साथ मैं 1959 से अभी तक साथ था, और ये जो गाली सोन भाग है वो हमने मिलकर स्टार्ट की जब से मैं साथ हूँ, और अभी तक इसके जो माइदास का पोता है उसके साथ मैं काम अभी तक कर रहा हूँ। मेरी उम्र 85 साल की है। माइदास रेलवे में मेरे साथ है। रेलवे में भी वो अच्छा डांस वगैरह करते थे, गीत वीत गाया करते थे, भजन गाया करते थे। तो रेलवे से हमारे साथ है माइदास। और ये सोन भाग हमने ही स्टार्ट की थी। पहले वो अलग गाता था किसी के साथ, दूसरों के साथ माइदास। उसके बाद कुछ दौड़ झपाट हो गया तो हम अलग हो गए, और 59 से ये सोन भाग स्टार्ट किया। सोहन फाग जब से शुरू हुई तब से लेकर आज तक का सफर आप देख रहे हैं, किस तरह से शुरुआत हुई थी और कैसा ये सफर रहा है? बड़ी मुश्किल भरी समय में ये शुरुआत हुई थी, और देखते देखते परवान चढ़ गई। माइदास जी जैसा गायक न तो कोई गाँव न कोई, और केशव ने जब डंडा उठाया तो हमने यही कहा नहीं तू चल आगे चल, तेरा चल तो चल माइदास सोन भाग को लेकर। वास्तविक में आज देखने को मिल रहा है कि केशव भी इस मुकाम तक पहुंचेगा, सोन भाग को जिंदा रखेगा ही। हमने सोन भाग में बहुत से लोग आए थे, चले गए, नए भी आए, पुराने चले गए। हम लोग बैठे हैं। माइदास जी वो हस्तिनापुर वाली बात है कि हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, इसलिए केशव के अलावा
तो ये है जोधपुर शहर की वो दूसरी गलियां जहां पर शलील गायकी की जो धुन है वो बजना शुरू हो गई है, यानी कि जो रिहर्सल है वो शुरू हो गई है। सोहन बाग पूरी तैयारी के साथ एक बार फिर से मैदान में आने को तैयार है। कैमरा पर्सन राहुल जोशी के साथ आशीष पुरोहित, द न्यूज़ बर्ड, जोधपुर।